हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने, लेकिन माता रानी जहाँ पे हैं वो हमारे घर से काफ़ी दूर है। इसलिए हम लोग जब गए वहाँ पे पहुँचे तो रात हो गया था। तो फिर हम लोग दर्शन कैसे कर पाते, इसलिए हम लोग एक होटल में एक रूम लिए जहाँ पे हम लोग ठहर गए कि अब हम लोग सुबह नहा धोवा करके फिर हम लोग जाएंगे माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो फ़िलहाल तो हम लोग होटल में हैं। ये देखिए, ये सब बच्चे हैं। हम लोग मतलब 2-4 परिवार अपने साथ में ही गए थे। सब लोग हम लोग मिल कर के गए थे दर्शन करने के लिए। काफ़ी दिन से मन कर रहा था। तो फ़िलहाल हम लोग सुबह हो चुका है और हम लोग चाय पीने के लिए निकल गए हैं। होटल में नहा धोवा करके चाय पीने के लिए चले गए कि थोड़ा चाय पी करके तब फिर हम लोग निकलेंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग जहाँ होटल लिए थे तो वहाँ से भी कुछ दूरी पर था माता रानी का दरबार। तो फ़िलहाल हम लोग चाय पी करके होटल में चले गए अपना सामान लाने के लिए कि सामान निकाल करके लाए और फिर अपने माता रानी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हम लोग सामान अपना लेकर के और बाहर निकल गए हैं, गाड़ी में रख रहे हैं। अब बस हम लोग निकल जाएंगे। बस थोड़ी दूर में ही माता रानी का दरबार है, थोड़ी देर में ही हम लोग पहुंच भी जाएंगे। ये देखिए, हम लोग पहुंच गए और ये है माता रानी का दरबार। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं सासाराम में तारा चंडी मंदिर में गई हूँ। ये सासाराम में, बिहार में सासाराम ज़िले में पड़ता है। इनका नाम तारा चंडी है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी दिनों से हम लोगों को मन था जाने के लिए, लेकिन हम लोगों के घर से काफ़ी दूर था, इसलिए हम लोग कब जा नहीं पा रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मन बना करके टाइम निकाल करके हम लोग गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। मंदिर के आसपास चारों तरफ बहुत सी दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं और प्रसाद वगैरह, चुंदरी, सब चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम दामों में यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो ये है माता रानी का दरबार जहाँ पे हम लोग की पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये सब दुकानें हैं, कितनी अच्छी लग रही है। पूरा सजावट करके सब लोग यहाँ दुकान पे बेच रहे हैं। अच्छा लगता है माता रानी का दर्शन करके, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग उनके दरवाजे पर ही पहुँच जाते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोगों को जब दर्शन हो जाता है माता रानी का तो हम लोगों को बहुत ही सुकून मिलता है, शांति मिलता है। इसलिए अधिकांश हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए ही जाते हैं, पूजा वगैरह करने के लिए जाते हैं। मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि कहीं भी जाइए दर्शन करने के लिए तो ये दुकान वाले बहुत ही परेशान कर देते हैं कि हमारे यहाँ से प्रसाद ले लीजिए, हमारे यहाँ से ले लीजिए। हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से प्रसाद लें। फिर हम किसी एक दुकान पे चले जाते हैं, वहीं से ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर बोलते रहते हैं कि हमारे यहाँ से ले लीजिए, हमारे यहाँ से। और जब हम ले लेते हैं तो कोई भी नहीं बोलता है कि हाँ हमारे यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि वो देख लेता है कि हाँ हमारे हाथ में प्रसाद है। इसलिए हम लोग शुरुआत में ही जल्दी से प्रसाद ले लिए और ले करके हम लोग चल दिए। ये देखिए, ये काफ़ी मूर्ति भी यहाँ पे बाहर में लगी हुई है। माता रानी का दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पे भी हम लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत सी मूर्ति, मंदिर आदि यहाँ पे आसपास में बनी हुई है। ये देखिए, ये सारे देवी देवता का मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ी देर में ही माता रानी का भी दर्शन हो जाएगा। बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं माता रानी के दरबार में। यहाँ देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, जबकि आज कुछ है भी नहीं। मतलब हम लोग ऐसे ही अनदीना में गए हुए थे कि मतलब इस दिन कोई पर्व त्यौहार नहीं था, इसलिए हम लोग गए थे कि भीड़ कम होगा। लेकिन फिर भी देखिए, यहाँ पे अनदीना में भी इतना भीड़ है। तो सोचिए आप लोग के पर्व त्यौहार या नवरात्र में यहाँ पे कितना भीड़ होता होगा। तो ये है माता रानी, जय माता दी। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए। ये है तारा चंडी माता। तो हम लोग दर्शन करके फिर हम लोग बाहर निकल गए। यहाँ पे हम लोग चुनरी बांधने के लिए चले गए। यहाँ पे मंदिर के बाहर चुनरी बांधा जाता है, तो फिर यहाँ पे हम आ गए चुनरी बांधने के लिए। जो लोग यहाँ पे नहीं जा पाते हैं तो वीडियो में भी देख करके इनको प्रणाम कर सकते हैं। उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि माता रानी ये नहीं कहती हैं कि जो नहीं आएगा उसकी हम मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे। वो जहाँ भी है, कहीं भी है, वीडियो में भी देख करके प्रणाम कर सकता है, अपनी मनोकामना पूरी करवा सकता है। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि वहाँ पूजा करने के बाद यहाँ नारियल फोड़ा जाता है और उसके बाद दीप दिखाया जाता है। तो ये सब हम नारियल अपना फोड़ लिए और उसके बाद हम लोग दीप दिखा लिए।
अब हम लोग जाने लगे वापस एक और मंदिर, जहाँ पे कि हम लोगों को वहाँ पे भी मंदिर जाना था। ये बहुत ही ऊंचे पहाड़ियों पे है। फ़िलहाल हम आप लोगों को ये वीडियो, ये माता जी हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।